हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी। आई एम एडवोकेट बाई प्रोफेशन एंड दीज आर डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। एंड वेलकम टू माई चैनल डी लेक्स लीगल नॉलेज टूवर्ड्स द जेनिथ ऑफ सक्सेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन हो गई, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द बेयर एक्ट प्रोविजन, द बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ दीज टू टर्म्स हम लोगों ने समझा था और जाना था। आज का जो हम लोगों का पार्ट है, आज का हम लोगों का ये जो सेशन है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अबाउट द केस लॉज, द एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर एंड द पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास थी उसमें एक जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बीच में, होप सो आप लोगों को एक क्लिस्टर क्लियरिटी इन दो टर्म्स के बीच में मिली होगी। आप कोशिश करिएगा इसको दो तीन बार इस वीडियो को देखिएगा तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, वो आप लोगों को समझ में आएगी। हम लोगों ने कर लिया था इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 300 का, ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे केस लॉस। तो अगर देखा जाए कि केस लॉस के बारे में, तो देयर आर प्लेथरा ऑफ केस लॉस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बट हम लोगों को केस लॉस जो है, ऐसे केस लॉस पढ़ने हैं जो कि एक हम लोगों को क्लियरिटी दे फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग सिर्फ जानेंगे द लैंडमार्क केसेस एंड सम रिसेंट केस। तो ये तीन केस लॉज हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें लेट डाउन किया गया था। तो सबसे पहला केस अगर कोई आता है जो आज तक का सबसे हाईलाइटेड लैंडमार्क केस है अभी तक के पूरे आईपीसी में, वो है रेग वर्सेस गोविंदा। ये है आपका 1876 का केस, रेग वर्सेस गोविंदा। इसमें जो है जस्टिस मेलविल ने एक अटेम्प्ट किया था कि डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन दी मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के बीच में एक क्लियर कट कोशिश की थी डिफरेंस देने की, जस्टिस मेलविल ने। अब इसका थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ थे यहाँ पे। तो हस्बैंड जो था उससे उसकी वाइफ की जो है किसी तरह से एक कोई किसी बात को लेके कुछ एक झगड़ा हो गया था। तो जो उसका हस्बैंड था वो एंगर में आके क्या किया था, अपने वाइफ को जो है धक्का मार दिया था और वो जमीन पे गिर गई थी। और उसके चेस्ट पे जो है वो अपने नी के थ्रू अपना पैर रख के बैठ गया था और एक फिस्ट बना के उसके चेहरे पे दो तीन ब्लो दिया था। इससे क्या हुआ था कि उसकी वाइफ जो है वो वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है वो मर गई थी, उसकी डेथ कॉज हो गई थी। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इस बाय डूइंग दिस एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट था, इसमें जो है इस एक्ट के द्वारा ऑर्डिनरी, इट इज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि दो फिस्ट से जो है किसी की जान जा सके। तो इसीलिए इसको जो है मर्डर के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था इस एक्ट को। इट इज इंक्लूडेड अंदर एंड द ऑफेंडर विल बी हेल्ड, हैज बीन हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये इस केस के फैक्ट थे जो कि जस्टिस मैनविल ने दिए थे और डिफरेंस लेट डाउन किए थे। फिर आता है हम लोगों का एम्परर वर्सेस अंबिका लाल। इसमें जो है जस्टिस सरफुद्दीन ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था जो कि फेमस था, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। अब फिर हम लोगों का आता है थर्ड केस। ये रिसेंट है और ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012। इसमें कहा गया था कि कल्पेबल होमिसाइड इज अ जेनेसिस एंड मर्डर इज अ इट्स स्पेशीज। इसमें ये हेड किया गया था। ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी डिफरेंस हो गया या फिर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हो गया, ये बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट है ये केस लॉ। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ते हैं। 5 एक्सेप्शंस, मर्डर के 5 एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन है आपका एक्सेप्शन नंबर 1। ये कहता है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कब कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर नहीं माना जाएगा?
ऐसे हम लोगों ने जो पढ़ा था सेक्शन 300 में, उसमें शुरू में लिखा था एक्सेप्ट एक्सेप्ट दी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बाद मतलब क्या कंडीशन रहेगी जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगा, बट ये एक्सेप्शन हम लोग है कि उसका एक्सेप्शन है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं कहलाएगा। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड is not murder if the offender whilst it deprived the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or fact. culpable homicide murder नहीं कहलाएगा जब किसी को sudden and grave provocation दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, तो ए को बी ने क्या किया, प्रोवोक किया, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन किया कि तुम सी की डेथ कॉज कर दो। तो यहाँ पे जो है जब वो एक्ट करेगा और सी की डेथ कॉज हो गई, तो यहाँ पे जो है लाइबिलिटी रहेगी वो कल्पेबल होमिसाइड की रहेगी, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि इसमें जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक्ट तुरंत के तुरंत एक्ट हुआ हो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के लाइट में। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कूलिंग पीरियड का मौका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। इसमें इस कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया गया है, समझाया गया है बहुत ही अच्छे से। ये आपका एक्सेप्शन 1 हो गया। अब फिर बाकी अंदर आते हैं, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, इसको हम लोग कहेंगे स्पेशल एक्सेप्शन। इसको पढ़ते हैं। अब वही जो प्रोवोकेशन है वो प्रोवोकेशन किसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो सेल्फ प्रोवोकेशन नहीं हो कि खुद ही हम प्रोवोक हो गए और किसी की डेथ कॉज कर दिए, किसी को मार दिए, तो फिर वो मर्डर में जाएगा। प्रोवोकेशन जो है दिया जाना चाहिए किसी के द्वारा, खुद ना कि सेल्फ प्रोवोक होके किसी की डेथ कॉज करना, तो वहां पे जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा कल्पेबल होमिसाइड का, वो मर्डर ही कहलाएगा। पहला ये है। फिर आपका सेकेंडली आता है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय डन इन द ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जांपल कोई एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना एक्सरसाइज कर रहा है, लॉफुल राइट एक्सरसाइज कर रहा है जो कि लॉ ने उसको दिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो है नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं ये प्रोवोकेशन, उसके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते हैं। दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय देम इन द ओबीडियंस टू द लॉ। ये है आपका सेकंड। फिर थर्ड जो है that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. For example, A है, B है, A जो है वो B को molest कर रहा है, तो B जो है अपने right of private defense में A को पुश करती है या फिर एक मुक्का मारती है, तो वहां पे A क्या करता है, वो प्रोवोक होके B की डेथ कॉज कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस वो यूज कर रही है तो आप जो है प्रोवोकेट होके किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा कल्पेबल होमिसाइड का, यहाँ पे ये मर्डर ही कहलाएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तीनों एक्सेप्शन आपका हो गया। फिर हम लोग आते हैं एक्सेप्शन 2। अब यहाँ पे जो मेनली जो है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law। अब यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नहीं मर्डर कहलाएगा। तब नहीं कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, उसको लॉ ने ऑथराइज किया हुआ है पावर एक्सरसाइज करने के लिए, इफेक्चुअली एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पावर। फॉर एग्जाम्पल थीफ दौड़ रहा है, कुछ कोई एक ऑफेंस करके जा रहा है, कोई एक एक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, वो एक ऑफेंस करके भाग रहा है, पुलिस ऑफिसर जो है उसको पकड़ने के लिए गई और वो उसको शूट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शूट करना था उसको, पैर में शूट करना था, बट शूट उसको सर में कर दिया गया जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे जो है जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी पावर को एक्सीड कर जा रहा है, तो अगर वो एक्सीड भी कर रहा है तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा।
ये आपका एक्सेप्शन 2 है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, वहां पे गुड फेथ भी होना जरूरी है। गुड फेथ में ही वो पावर एक्सीड करेगा, ना कि वो सेल्फ उससे नहीं अपनी पावर एक्सीड कर सकता है, गुड फेथ में ही बस करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन 2 है ये। फिर आपका आता है आपका थर्ड एक्सेप्शन, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender being a public servant or aiding a public servant for the advancement of public justice exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and due necessary for due सॉरी, जो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है। एक्सेप्शन 2 जो है, वो एक्सेप्शन अभी जो मैंने एक्सेप्शन 2 समझाया है, वो एक्सेप्शन 3 है एक्चुअली। वो पब्लिक सर्वेंट में उसमें नहीं देखा था। तो एक्सेप्शन 2 में क्या था, एक्सेप्शन 2 में मान लीजिए आप हैं, आपको मिला हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मिला हुआ है। कोई मान लीजिए एक चोर आता है आपके वहाँ चोरी करने, तो वो चोरी करके मान लीजिए भाग रहा है। तो अगर वो चोरी करके भाग रहा है या फिर आपके घर में वो दाखिल हो गया है, तो वहां पे जो है अगर आप उसको रेसिस्ट करने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सीड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अगर आपको सिर्फ उसको मारना था, हाथ से सिर्फ मारना था, या फिर कुछ भी मतलब लाइक वाइज थोड़ा आपको यूज करना था अपना पावर जो है ऑफ सेल्फ डिफेंस का, बट वहां पे आपने एक्सीड कर दिया और किसी तरह उसकी डेथ हो गई दैट थीफ की, तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, ये एक्सीड आपने किया। बट आपने यहाँ पे बैड इंटेंशन नहीं था, मैलिशियस इंटेंशन नहीं था आपका, गुड फेथ में था, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज किया। और यहाँ पे वो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो नेसेसरी फोर्स है उससे ज्यादा आपने यूज कर दिया, एक्सीड कर गया। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ये, अगर इस दरमियान जो है डेथ कॉज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, मर्डर नहीं रहेगा। अब एक्सेप्शन 3 आपका वही सेम चीजें हैं जो अभी हमने पब्लिक सर्वेंट वाली समझाई है, कि अगर वो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है और वो एक्सीड कर जा रहा है, जो कि लॉ ने उसको ऑथराइज किया हुआ है अपना पावर यूज करने के लिए, अगर वो एक्सीड कर जा रहा है पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करते हुए, तो वहां पे अगर किसी की डेथ कॉज कर दे रहा है, तो क्या होगा वहां पे, कल्पेबल होमिसाइड विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये आपका हो गया एक्सेप्शन 3। फिर आपका हो गया है एक्सेप्शन 4 आता है यहाँ पे। एक्सेप्शन 4 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन। मतलब कोई एक प्री प्लानिंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो लोग हैं, सड़क पे हैं, ए है बी है, दोनों में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और सडनली इन द हीट ऑफ पैशन जो है ए ने जो है बी को मार दिया। उसको नॉलेज मतलब थी कि ऐसा हो सकता है, बट इंटेंशन नहीं होगा, ऑन द स्पॉट जो है एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड पैशन, सडन क्वेरल में जो है फाइट हो गई और एक ने बी को मार दिया, तो वहां पे भी ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड रहेगा। फिर आपका जो है एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने असॉल्ट किया, किस पार्टी ने जो है प्रोवोक किया जिसकी वजह से लड़ाई हुई, सडन क्वेरल हुआ, इट इज इमटेरियल। अगर इसमें भी किसी की डेथ कॉज होती है तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन पहले किया, बस वो मर्डर नहीं कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। फिर एक्सेप्शन 5 में हम लोग आते हैं। एक्सेप्शन 5 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर। अगर 18 ईयर्स के अबव है, वो सफर्स करता है, रिस्क लेता है कि कोई एक ऐसा एक्ट है, वो सफर करता है कि हाँ इसको नॉलेज है कि मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो कंसेंट देता है, लेकिन 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, कि उसकी रिस्क ऑफ डेथ है तब भी वो कंसेंट देता है। तो यहाँ पे अगर उसकी जान चली जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कल्पेबल होमिसाइड ही होगा, मर्डर नहीं होगा। तो ये आप लोगों का एक्सेप्शन था। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देखिए, अब जो है जहां पे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कब होगा, जब हायर डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, इमिनेंट डेंजर रहेगा एक्ट को करते हुए, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इट इज सफिशिएंट दैट द डेथ विल बी द रिजल्ट, डेथ होगी ही होगी। तो वहां पे क्या आपका आएगा, सेक्शन 302 की पनिशमेंट आएगी फॉर द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। हायर डिग्री ऑफ रिस्क है,
वो आ जाएगा आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ये पनिशमेंट है आपकी व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज विल बी गो अंडर सेक्शन 302 higher degree of risk, that in all consequences death will be the probable consequence। ये आपका सेक्शन 302 हो गया पनिशमेंट, जब हायर डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा। फिर आता है सेक्शन 304, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पार्ट 1 ये आपका है। इसमें क्या हो जाएगा, मिडिल डिग्री ऑफ रिस्क रहेगी, मतलब कि जान जा सकती है, नहीं भी जा सकती है। लाइकली टू कॉज डेथ, likely to cause bodily injury, that it will cause death, likely to cause death। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट 1 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका आता है सेक्शन 304 पार्ट 2, 10 years और फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है, यहाँ पे मतलब एकदम लेस प्रोबेबिलिटी है, एकदम लोवेस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है कि डेथ कॉज हो सकती है, तो वो सेक्शन 304 पार्ट 2 में जाएगा। तो जब भी हम लोग ये देखेंगे तो ये इंटेंशन से हम लोग पता लगाएंगे कि कैसा इंटेंशन था, किस तरह से था। यही इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करता है, डिग्री ऑफ रिस्क जो है यही डिफ्रेंशिएट करता है मर्डर को और कल्पेबल होमिसाइड को। तो यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट है, इन केसेस वेयर द ऑफेंसेस amount to culpable homicide or murder will depend upon the degree of risk to human life. If death is likely to result, then it will be the culpable homicide. However, if death is the more probable result, it will be a murder. That is the difference. तो होप सो आप लोगों को ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरैक्टिव लगा होगा। तो इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जो है इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे कनेक्टेड, stay motivated, and thank you to all of you, and take care. Bye bye.